हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कंट्रोलिंग चैप्टर नंबर 8। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर 50% जो है कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 12th का। पार्ट ए का ये मेरा लास्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग। गाइस जैसे ही ये मेरा कंप्लीट होता है मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा। गाइस देखिए जो एमसीक्यू हम प्रोवाइड कराएंगे वो एक किसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड नहीं होंगे। यहाँ पर जो भी एमसीक्यू आपको अवेलेबल कराए जाएंगे वो कंप्लीट पार्ट ए मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे। एंड देन गाइस जैसे ही हमारे यहाँ पर एमसीक्यू कंप्लीट होंगे हम आपको केस स्टडी प्रोवाइड करानी स्टार्ट कर देंगे। केस स्टडी जो होगी वो एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड होगी। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग मेरा क्या है कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ एक्चुअल परफॉर्मेंस को किस परफॉर्मेंस के साथ, जो मैंने प्लान किया था परफॉर्मेंस उसके साथ मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ। इट कैन बी डिफाइंड एज कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। यहाँ पर जो मेरा प्लान परफॉर्मेंस था उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। प्लान में हमने देखा था कि मैं इस प्रोडक्ट को या मैं इस वर्क को इस तरीके से कंप्लीट करूँगा, कुछ अजम्पशन लेकर चल लेते, लेकिन एक्चुअल में हमने उस वर्क को किस तरीके से कंप्लीट किया है, उसमें हमें बेनिफिट्स हुआ या नहीं हुआ है, उन सबको क्या कर रहा हूँ मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। कंट्रोलिंग के फीचर्स देखिए, सबसे पहला मेरा कंट्रोलिंग का फीचर्स आता है कंट्रोलिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या है, जो मेरा कंट्रोलिंग फंक्शन है वो एक फंडामेंटल फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। क्योंकि गाइस देखिए जो हमने फंक्शन डिस्कस किए हैं यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे यदि मैं कंट्रोलिंग फंक्शन को फॉलो नहीं करता हूँ। देखिए देयर आर मैनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आउट ऑफ दिस कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ कंट्रोलिंग इज एक्सक्लूडेड ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज मीनिंगलेस। यदि हम कंट्रोलिंग को एक्सक्लूड कर देते हैं, किसी भी कारण से फॉलो नहीं कर पाते, तो मैं जितने भी फंक्शन पीछे फॉलो करते हुए आया हूँ वो सब क्या होंगे, मेरे मीनिंगलेस हो जाएंगे। सेकंड देखिए यहाँ पर सेकंड मेरा आता है यहाँ पर परवेसिव फंक्शन कि मैनेजमेंट क्या है, मेरा एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव का मीनिंग क्या है कि अवेलेबल है किस पे, ऑल लेवल्स पे। ये नहीं है गाइस कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी नॉन ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में मेरे पास कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस हो या नॉन ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस हो, दोनों में मुझे कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होती है और ऑल लेवल पे होती है, चाहे वो मेरा मिडिल लेवल हो, टॉप लेवल हो या लोअर लेवल हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। कंटिन्यूस प्रोसेस थर्ड, मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन हो, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब क्या है यहाँ पर कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि मैंने आज किसी भी वर्क को जो है मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तो मुझे उसको नेक्स्ट वर्क को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट होती है। देखिए कंट्रोलिंग डज नॉट मीन्स एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड ओनली फॉर वंस और इज रिपीटेड आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम बट इट नीडिड एट ऑल टाइम्स। हमें क्या है कि हमारे पास कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है हमें अगेन कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्योंकि गाइस देखिए जो भी मैं प्लान को प्रिपेयर कर रहा हूँ वो एक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे ही वो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर मेरा जो है वो कंट्रोलिंग भी फिनिश हो जाएगी, अगेन मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा नेक्स्ट प्लान के लिए। सेकेंड देखिए कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है, रिजल्ट से। क्योंकि गाइस देखिए ये मेरा क्या है कि यहाँ पर फाइनल जो मेरा लास्ट फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का, जो भी हमारा रिजल्ट आया एक्चुअल में हमने परफॉर्मेंस किया हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, प्लान परफॉर्मेंस के। तो यहाँ पर क्या है कि मेरा रिजल्ट से रिलेटेड है, जो मेरा एंड में रिजल्ट आया उससे रिलेटेड है। सेकेंड देखिए फिफ्थ में क्या करा गाइस, देखिए यहाँ पर कंट्रोलिंग क्या है, मेरा एंड जो मेरा मैनेजमेंट है उसका एक एंड फंक्शन है। यहाँ पर बिगिनिंग में हमने क्या देखा था कि हमने प्लान किया था और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं उसको कंप्लीट कंट्रोल कर रहे हैं। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है कि मैनेजमेंट जो है हमारा कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का फंक्शन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब गाइस देखिए कंट्रोलिंग मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़। कंट्रोल क्या करता है, मोटिवेट करता है किसको, एम्प्लॉयज़ को। गाइस देखिए जो हमने प्लान किया था कि हम इसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे, हमें लगता है कि उससे बेटर वे में जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं उन्होंने वर्क को कंप्लीट किया, तो उस केस में क्या होगा कि हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, हम उनको इंसेंटिव प्रोवाइड्स कराएंगे, तो मेरे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील करेंगे। सेकेंड देखिए कंट्रोलिंग मेक्स द इफिशिएंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब भाई देखिए जब तक हम किसी भी वर्क को कंट्रोल नहीं करते तो उस केस में क्या होता है, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं और मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो उनका प्रॉपर वे में यूज नहीं करते हैं। जो मेरे रिसोर्सेज अवेलेबल है मेरे एम्प्लॉयज़ उनका प्रॉपर वे में कब यूज करेंगे, जब मैंने उनको डायरेक्टिंग तो कर दी, मैंने उनको बता दिया आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, इतने टाइम पीरियड में करना है, उनको कंट्रोल भी करना पड़ता है। यदि मैं कंट्रोल नहीं करूँगा तो जो मेरे पास एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उसका प्रॉपर वे में यूज नहीं करेंगे। थर्ड देखिए यहाँ पर थर्ड आता है कंट्रोलिंग क्रिएट्स डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग क्या करता है, डिसिप्लिन को क्रिएट करता है। क्योंकि गाइस देखिए जब कोई भी एक टॉप लेवल पे जो मेरा मैनेजर अवेलेबल है उसके द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि एक डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट्स हो जाता है, जिसके कारण जो भी मेरे पास एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं वो प्रॉपर वे में डिसिप्लिन वे में अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। फोर्थ देखें यहाँ पर, फोर्थ में क्या है, कंट्रोलिंग इंश्योर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन। अब कहीं देखिए कोऑर्डिनेशन का मैंने मीनिंग आपको क्या बताया, तालमेल। जब तक यहाँ पर
हमारे पास फॉर एग्जांपल का ही देखिए प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट अवेलेबल है। इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा किसी भी प्लान को हम एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं देखिए जब तक परचेज डिपार्टमेंट मेरा परचेज नहीं करेगा यहाँ पर रॉ मटेरियल को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ पर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। तो इसलिए इनके बीच में क्या है कि कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और कोऑर्डिनेशन हम किसके थ्रू इस्टेब्लिश कर सकते हैं? यहाँ पर कंट्रोलिंग के, क्योंकि कंट्रोलिंग क्या करता है? इंश्योर कर देता है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन। फिफ्थ देखिए यहाँ पर, फिफ्थ मेरा आता है देखिए कंट्रोलिंग हेल्प इन डिसाइडिंग द राइट जजमेंट अबाउट द स्टैंडर्ड्स। जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे कि गाइज हम इसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे, इन स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे, उनमें क्या करता है यहाँ पर मेरी हेल्प करता है कि मैं राइट जजमेंट ले सकूँ। अब कहीं देखिए किसी भी कारण से मैं रॉन्ग जजमेंट ले लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा, मेरे एम्प्लॉयज डिमोटिवेटेड फील करेंगे और मैं स्टैंडर्ड किसी को भी प्रॉपर वे में अपने स्टैंडर्ड को सेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कंट्रोलिंग मेरी हेल्प करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग मुझे बताता है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को कंप्लीट किया है या नहीं किया। तो इस तरीके से मेरी कंट्रोलिंग हेल्प करता है किसके लिए? राइट जजमेंट के लिए अबाउट द स्टैंडर्ड। देखिए मैनेजमेंट मेक श्योर दैट स्टैंडर्ड आर डिसाइडेड विद द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ पास्ट प्रोजेक्ट। जो हमारे पास्ट में हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया उनको ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर में जो हमने पास्ट में गलती की हम उनको फ्यूचर में ना करें। हम अपने जजमेंट को प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं किसके थ्रू? कंट्रोलिंग के। द मार्केट कंडीशन, द अवेलेबल ऑफ रिसोर्स एंड द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं कि मार्केट कंडीशन क्या है, यहाँ पर हमने पास्ट में कौन कौन से प्रोजेक्ट में फेल हुए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट में हम सक्सेस हुए हैं, और यहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखता है। तो इसलिए मैं सिंपली कह सकता हूँ कि राइट जजमेंट को लेने में मेरी हेल्प करता है कौन? कंट्रोलिंग। आइए सिक्स देखिएगा, ये देखिए सिक्स में मेरा यहाँ पर क्या कह रहा है? एक कंप्लीसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। आपका ये देखिए जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उसको अचीव करने में मेरी हेल्प करता है, क्योंकि मैं प्रॉपर वे में अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करके रखूँगा, उनसे प्रॉपर वे में अपने वर्क को कंप्लीट कराऊंगा। तो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल था मैं उसको ईजिली अचीव कर पाऊंगा। और यहाँ पर हम कर भी क्या रहे हैं? जो मेरा एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुआ है उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पर जो मैंने गोल्स डिसाइड किया था, मैंने शुरू में ही आपको प्लानिंग में बताया था कि हम कुछ प्री अजम्पशन मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि हम अपने वर्क को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए एट लीस्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर एट लास्ट है बट नॉट लीस्ट है। इंपॉर्टेंट ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट इज द एकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। जो हमारा गोल्स है उसको एकम्प्लिश करने में मेरी हेल्प करता है। द ओनर ऑफ द बिजनेस और टॉप मैनेजमेंट हैज पुट देयर मनी इन द बिजनेस विद द इंटेंशन टू मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। अब कहीं देखिए कोई भी बिजनेसमैन है या यहाँ पर अपने बिजनेस में मनी को क्यों इन्वेस्ट करता है? वो चाहता है कि वो उसका इंटेंशन क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जब अर्न होगा कब होगा गाइज? वो जो हमने प्लान डिसाइड किया था वो प्रॉपर वे में फॉलो हुआ हो, और जो हमने स्टैंडर्ड जो हमने प्लान किया था परफॉर्मेंस, इस प्लान के अकॉर्डिंग ये परफॉर्मेंस कंप्लीट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ हो। तो इन सब में मेरी कौन हेल्प करता है? कंट्रोलिंग मेरी हेल्प करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग यहाँ पर क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है किसके बीच में? एक्चुअल प्लान के और यहाँ पर प्लान के। जो हमने प्लान किया था और यहाँ पर जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुआ है दोनों के बीच में क्या कर रहा है? यहाँ पर कंपेयर कर रहा है। अब हमें डिस्कस करना है लास्ट यहाँ पर कंट्रोलिंग प्रोसेस। आपका ये देखें यहाँ पर भी आपका एक टॉपिक हुआ करता था यहाँ पर जो आपके कोर्स से कंप्लीट रिमूव हो चुका है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर कहीं देखिए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में यहाँ पर एक रिलेशनशिप होता था जो कि यहाँ पर से कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या डिस्कस करना है? कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब कहीं देखिए कंट्रोलिंग प्रोसेस में हमें 4 स्टेप जो है वहाँ पर फॉलो करनी होती हैं। फर्स्ट स्टेप मेरी क्या आती है यहाँ पर? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। जो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं उनको सबसे पहले इस्टेब्लिश करना होता है। फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर? एक्चुअल वर्क जो मेरे पास एक्चुअल में परफॉर्मेंस अवेलेबल है उसको मैं मेजर करूँगा। फिर कंपैरिजन करता हूँ किसके साथ? मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे और जो हमारे पास एक्चुअल वर्क या हम कह सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम उनको कंपैरिजन करते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर हम कंपैरिजन करने में या तो कंपैरिजन गाइस जो हमने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग होगा या उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। कोई भी हमारे इसके बीच में डेविएशन आ सकता है। अब गाइस देखिए कोई भी डेविएशन आ सकता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर करेक्टिव एक्शन लेंगे। यदि हमें लगता है कि कोई भी करेक्टिव एक्शन नेसेसरी है तो हम उसको डेफिनेटली हमें लेना पड़ेगा। अदरवाइज हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि हमें लगता है कि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपने वर्क को यहाँ पर कंप्लीट किया है तो हमारे पास कोई भी एक्शन लेने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे जो एम्प्लॉय अवेलेबल है हम उनको अप्रिशिएट करेंगे उस वर्क के लिए कि हाँ भाई जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था आपने उसके अकॉर्डिंग ही वर्क को कंप्लीट किया है। ये सब चीज़ें आपको इजीली क्लियर होनी चाहिए। गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को कंप्लीट डीप में डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
टाटा बाय बाय सी यू। यहाँ तक आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।